बारिश कैसे होती है? इस अमल का आगाज उस वक्त होता है जब जमीन पर मौजूद पानी के ज़ाहिर या समंदरों के ऊपर सूरज की धूप और गर्मी पड़ती है। इस धूप और गर्मी की वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बुहारात की शक्ल में, वेपर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। यानी वो उस पानी से अलग होकर गैस की शक्ल में एक सिंगल मॉलिक्यूल, अकेला अकेला मॉलिक्यूल जो है पानी की सतह से ऊपर उठता है। और पानी की सतह से अलग होने के बाद गर्म हवाओं पर सवार होकर गर्म हवाएं इन पानी के बुहारात को जमीन की सतह से उठाकर बुलंदी तक पहुंचा देती हैं। इस तरह ये वाटर वेपर्स जो हैं वो जमीन से ऊपर बुलंदियों पर इकट्ठे होते रहते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा मिकदार में आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो बादलों को जन्म देते हैं, बादलों को बना देते हैं। यानी बादल जो हमें नजर आते हैं वो असल में पानी के बुहारात बहुत ज्यादा मिकदार में इकट्ठे हुए होते हैं। और जब ये पानी के बुहारात इस गैसियस हालत से, गैस की शक्ल से वापस माया की हालत में इकट्ठे होकर पानी के कतरे बनकर नीचे गिरते हैं तो उसे हम बारिश कहते हैं। लेकिन पानी के इन बुहारात का गैस की हालत से वापस पानी की शक्ल में आने के लिए, पानी के कतरे बनने के लिए खास तरह की कंडीशंस, खास तरह की सूटेबल कंडीशंस का होना जरूरी है। सबसे पहले तो पानी के बुहारात का बहुत ज्यादा मिकदार में होना जरूरी है, यानी बहुत ज्यादा उन पानी के बादलों के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पानी के बुहारात मौजूद हों, फिर वो वापस बारिश की शक्ल में बनने के काबिल होंगे। इसके अलावा इन बुहारात का ठंडी जगह पर पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ये बुहारात जो हैं वो गर्मी की वजह से पैदा हुए हैं और इनके पास एनर्जी है, गर्मी है, और जब ये किसी ठंडी जगह पर पहुंचेंगे तो ये वापस बुहारात की शक्ल में आने के काबिल होंगे। क्योंकि ठंडी जगहों पर पहुंचकर भी इनके एक दूसरे के करीब करीब होकर कंडेंस होकर वापस पानी में कन्वर्ट होने के चांसेस या इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इन पानी के बुहारात को कंडेंस होने के लिए, गैस की हालत से वापस माया हालत में माया कतरे बनने के लिए, आपस में मिलने के लिए किसी न किसी डस्ट पार्टिकल की जरूरत होती है, न्यूक्लियाई की जरूरत होती है। न्यूक्लियाई यानी ऐसे जर्रे का होना जरूरी है जिसको प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करके ये पानी के बुहारात जो हैं जिसके इर्द गिर्द इकट्ठे होकर पानी का एक ड्रॉप, पानी का एक कतरा बना सके। तो जिन जगहों पर ये सूटेबल कंडीशन मौजूद हो या इनमें से कोई एक दो कंडीशन काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग हालत में मौजूद हो, तो पानी के ये बुहारात जो हैं वो ड्रॉपलेट बनकर नीचे बरसना शुरू कर देते हैं, बारिश बन जाते हैं। अब आपने अक्सर औकात देखा होगा कि बादल बहुत ज्यादा मिकदार में इकट्ठे होते हैं लेकिन वो बगैर बरसे, बगैर बारिश बरसाए आगे चले जाते हैं, उनमें से बारिश नहीं बरसती। तो ऐसी कंडीशंस में से अगर हम खुद किसी किस्म की इंसानी मदाखलत के जरिए से इन बादलों को, इनमें मौजूद वाटर वेपर्स को इकट्ठे होकर पानी के ड्रॉपलेट्स बनाने पर मजबूर कर दें तो उसे हम आर्टिफिशियल रेन कहेंगे। तो सबसे पहली बात जो समझना जरूरी है कि आर्टिफिशियल रेन के लिए भी बादलों का होना जरूरी है। बादलों के बगैर हम आर्टिफिशियल रेन या मसनूई बारिश नहीं करवा सकते। तो आर्टिफिशियल रेन उस कंडीशन में करवाई जाती है जब हमें यह पता हो कि बादल तो जरूर मौजूद होंगे लेकिन उनके प्रेसिपिटेट करने का, प्रेसिपिटेशंस बनाने का, बारिश बरसाने के चांसेस नहीं है। तो उस वक्त हम उसमें मसनूई तरीके से ये प्रेसिपिटेशन करवाते हैं या बुहारात को वापस माया हालत में पानी के कतरों में बदलते हैं। आमतौर पर मसनूई बारिश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूएई करता है क्योंकि वहां पर मौसम बहुत ज्यादा गर्म और खुश्क रहता है और अक्सर कई महीनों तक बारिश नहीं होती। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इंडिया भी न्यू दिल्ली के ऊपर मसनूई बारिश बरसाने की कोशिशें करता रहा है, और बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान में भी हमारे सूबे पंजाब में लाहौर के ऊपर, क्योंकि स्मोग हर साल बहुत ज्यादा मिकदार में आ जाती है, तो लाहौर में भी मसनूई बारिश बरसाने की कोशिश की जाती रही है। और इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत ने एक त्यारा भी खरीद रखा है। अब इस त्यारे के जरिए से मसनूई बारिश कैसे अमल में लाई जाती है, इसके लिए खास तरह के नमकियात, जिनमें सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा अफेक्टिव या मशहूर साल्ट्स जो है, नमकियात जो हैं, वो सिल्वर आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड है। इन सिल्वर आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड के नमक को त्यारे के जरिए, जहाज के जरिए से बादलों के ऊपर बरसाया जाता है, बादलों के ऊपर स्प्रे की जाती है इनकी। और ये इन खास नमकियात के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के बुहारात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपने अक्सर औकात घर में टेबल साल्ट, जो हमारा खाने का नमक है, उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम उसे किसी डिश में खुला छोड़ दें, खुली जगह पे रख दें, तो एक दो दिन में वो गीला हो जाता है, उसमें नमी आ जाती है। इसकी वजह यह है कि ये नमकियात जो हैं वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, हवा में से पानी के बुहारात को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये साल्ट्स, सिल्वर आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड जो हैं,
वो बादलों के ऊपर जाकर पानी के वेपर्स को, बुहारात को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब वो पानी के वेपर्स इनकी तरफ आते हैं तो ये साल्ट के पार्टिकल्स बुहारात के लिए एक न्यूक्लियाई का रोल प्ले करते हैं, यानी इसके इर्द गिर्द वो वाटर वेपर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब वो ज्यादा मिकदार में इकट्ठे एक जगह पे आ जाएंगे और इस नमक के पार्टिकल को चिपक जाएंगे तो वो गैस की हालत से वापस माया हालत में आ जाएंगे, पानी का ड्रॉपलेट बना देंगे। और ये पानी का ड्रॉपलेट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जाएगा, साइज में बढ़ता जाएगा। और जो जो इस पानी के ड्रॉप का साइज बढ़ता जाएगा, इसका वेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि हवाएं इसे ऊपर उठाने के काबिल नहीं रहेंगी और ये नीचे जमीन की तरफ गिरना शुरू कर देगा। और नीचे गिरते हुए जब तक बादलों के अंदर से गुजरता रहेगा, ये मजीद वेपर्स को अपनी तरफ खींचता जाएगा और अपने साइज को मजीद बड़ा करता जाएगा। इस सारे अमल से क्या होगा कि ये जो प्रेसिपिटेशन के अमल का आगाज हो जाएगा, उस साल्ट की वजह से जो जहाज से फेंका गया है, साल्ट की वजह से वाटर वेपर्स जो हैं वो ड्रॉपलेट में, पानी के कतरों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस अमल का आगाज हो जाएगा। या अगर नेचुरल हालत में वैसे कुदरती तौर पर थोड़ी मिकदार में ये प्रेसिपिटेशन होनी थी, कम बारिश बरसनी थी, तो जब हम ये नमक या साल्ट उन बादलों के ऊपर बखेर देंगे तो प्रेसिपिटेशन की मिकदार बढ़ जाएगी, बारिश की मिकदार जो बरसनी थी उसमें इजाफा हो जाएगा। इस तरह से मसनूई तरीके से बारिश को कंट्रोल किया जा सकता है या अपनी मर्जी से बारिशें बरसाई जा सकती हैं। सिल्वर आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड के अलावा कुछ दूसरे केमिकल्स भी, खास तौर पर ये टेबल साल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है, इसको भी बारिश बरसाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन साल्ट्स के अलावा एक दूसरे तरीके में बादलों के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस फेंके जाते हैं अपोजिट नेचर के, यानी पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। बाजुकात रेत के जरात को कुछ को पॉजिटिव चार्ज देकर और कुछ को नेगेटिव चार्ज देकर जहाज के अंदर एक सेटअप बनाकर जो पार्टिकल्स को चार्ज करने के काबिल है, तो रेत के कुछ जरे पॉजिटिवली चार्ज किए जाते हैं और कुछ नेगेटिवली चार्ज किए जाते हैं और उनको इन बादलों के ऊपर फेंक दिया जाता है। इन पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज जर्रात की वजह से जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन की वजह से, कूलम्स फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से वो वाटर वेपर्स जो हैं वो इन रेत के जर्रात पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे प्रेसिपिटेशन का या बारिश के कतरे बनने का अमल का आगाज हो जाता है। इस तरह मसनूई तरीके से बारिश बरसाने के अमल की इफेक्टिवनेस जो है, इसके ऊपर अभी तक सवालात हैं कि ये तरीकाकार वाकई इफेक्टिव है या नहीं, या किस कदर इफेक्टिव है, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट कंडीशंस के अंदर इस अमल के नतायज जो हैं वो एक जैसे नहीं रहते। बाज़ बड़े पैमाने पर नमक को इन बादलों के ऊपर बरसाने के बावजूद भी बारिश नहीं बरसती। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके जहन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।